कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि गाज़ियाबाद के अंदर 5 गायों की हत्या करी गई। गोकुशी एक अलग होता है, गोकुशी में अधिकतर क्या होता है कि गाय की हत्या करके उसके मांस को इस्तेमाल करा जाता है, लेकिन यहाँ मामला कुछ उलट था। यहाँ गायों की हत्या कर गायों को डाल दिया गया था। नज़दीक में रोहिंग्या बस्ती थी, जिस पर आरोप लगा था कि उनके नज़दीक में हत्याकांड जो हुआ है गायों का, वो रोहिंग्या द्वारा करा गया है। कल जो प्रशासन की टीम यहाँ आई थी, उन्होंने 72 घंटे का समय दिया था कि 72 घंटे में इस प्रकरण का पूरा खुलासा करेंगे। अब हिंदूवादी संगठन आगे आ रहे थे, इसमें सबसे चर्चित संगठन जो है वो है बजरंग दल। बजरंग दल ने आज यहाँ पे एक शांति यज्ञ का आयोजन करा था। जो मृत गायें थी उनकी आत्माओं की शांति के लिए उन्होंने यहाँ पे यज्ञ करा, उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। आइए बात करते हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता अधिकारियों से कि उन्होंने अब इसको किस तरह से लेने की कोशिश करी है, क्योंकि देखने में भी आया है कि यहाँ पे आज इस एरिया के आसपास गायों की हत्या और गोकुशी के मामले काफ़ी समय से बढ़ते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो कल ये हत्याकांड हुआ है, क्यों हत्याकांड इसलिए कह रहे हैं कि जब गोकुशी होती है तो उसके मांस का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे कल गायों को बहुत ही निर्नियम तरीके से मारकर यहाँ फेंक दिया गया था। देखो, मैंने गोहत्या कत्ल भी बोल छोड़ दिया कहना। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, यहाँ कमिश्नरी लगी हुई है। जब थाने में रोड पे इतनी सख्ताई दिखा रहे हैं तो यहाँ पे सख्ताई क्यों नहीं दिखा रहे? ये हिंदुओं के पे प्रहार नहीं है, ये कानून व्यवस्था पे प्रहार हो रहा है। अब देखो, 5 गाय काट दी, और हापुड़ में भी सुना है कि हापुड़ में 12 गाय काट दिए कल। तो ये हिंदुओं पे प्रहार नहीं हो रहा, हिंदुओं की आस्था प्रहार नहीं हो रहा, अब ये कानून व्यवस्था पे प्रहार हो रहा है। अब कानून व्यवस्था क्या करेंगे? 72 घंटे का समय दिया है हमें कि 72 घंटे के अंदर हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। और बराबर में रोहिंग्या मुसलमानों की बस्ती है कि सुबह तक खाली हो जाएगी, जबकि अभी तक खाली हुई है, लेकिन शाम तक हो जाएगी खाली। और यहाँ गोविंदपुरम में 4 बस्ती और हैं। मेरा कानून से कहना है कि उनको भी यहाँ से हटाया जाए, अन्यथा बजरंग दल को मजबूर ना करें रोड पर आने के लिए। अगर बजरंग दल रोड पर आ गया तो ये जो मुस्लिम बुद्धिमानी जो लोग हैं यहाँ जो नेतागिरी कर रहे हैं, वो एक नहीं बचेगा। तो जैसा कि नगर निगम ने यहाँ पे एक नंदी गौशाला खोली गई है, हमने वहाँ भी देखा था कि वहाँ भी गायों की स्थिति काफ़ी दर्दनीय है। तो क्या प्रशासन पर आप इस तरह भरोसा कर पाए हैं कि अगर वो यहाँ से लावारिस गायों को लेकर जाए तो वहाँ भी सुरक्षित रहेंगी? मेरे पास अभी वहाँ से वीडियो भी आई थी एक, मैंने 19 तारीख में, उसका सींग टूटा हुआ था, यहाँ पे जख्म हो रहे थे बहुत। वहाँ भी नंदी पार्क में नगर निगम कोई व्यवस्था नहीं कर रही, और कोई कार्यकर्ता गाड़ी के लिए फ़ोन करता है, उनका तेल ख़त्म मिलता है 24 घंटे नगर निगम के गाड़ी का। मैंने कह रहा था तो आप ये बताइए कि अभी ऐसा 72 घंटे का समय प्रशासन ने दिया है, ऐसा ना हो कि लीपा पोती के लिए किसी निर्दोष व्यक्ति को वो इस प्रकरण में लपेटने की कोशिश करे, तो इस पर क्या नज़र रहेगी आपकी? देखो, हमने कुछ नाम बताए उनको। अभी 6 महीने पहले गोकसी में 3 जने पकड़े गए थे, और उनके कल प्रशासन को नाम बताए, प्रशासन उनको ढूंढ रही है। उनके अलावा किसी और को पकड़ती है, ये नहीं कि किसी को पकड़ा जेल भेज दिया। अगर किसी बेगुनाह को भेज दिया तो वो तो ऐसे बच जाएंगे, फिर और कहीं काटेंगे। हमें वही आदमी चाहिए जो हमने नाम बताया। हमें सूत्रों से पता लगा है कि ये मामला अब लखनऊ तक पहुंच चुका है। हाँ जी। यदि 72 घंटे में इस प्रकरण का खुलासा नहीं होता है तो आप क्या करने की? मैं प्रशासन से एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगर 72 घंटे में वो नहीं पकड़े, हम फिर खुद रात को अपनी व्यवस्था बनाएंगे, यहाँ घूमेंगे, फिर बाकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। बजरंग दल इतना कमज़ोर नहीं है कि हम अपनी गाय की रक्षा नहीं कर सकते, हम स्वयं कर सकते हैं। बजरंग दल पे एक आरोप ये लगा है, मानेसर के अंदर हरियाणा सरकार द्वारा गठित फोर्स है, हरियाणा गौशाला का टास्क फोर्स, उसके मोनू मानेसर जो इस प्रकरण में फंसे हुए हैं कि गो हत्या को बंद करने या उसको बचाने के लिए मुस्लिम समुदाय कुछ लोगों की हत्या का आरोप उन पर लगा है। तो क्या बजरंग दल सिर्फ इसीलिए है कि वो गो रक्षा के नाम पर हत्याएं कर रहा है या उनका समर्थन कर रहा है? देखो, ये तो एक षड्यंत्र शुरू से रास्ता आया हिंदुओं पे, और कभी आईओ बोलता है कि इसकी लोकेशन यहाँ की नहीं आ रही, कभी कह रहा लोकेशन आ रही है। अभी तो प्रशासन की कुछ नहीं समझ में आ रही वो क्या चाह रहा है, जबकि कुल ये उन्होंने हत्या नहीं करी, ये बिल्कुल सच है। तो गाजियाबाद महानगर बजरंग दल जो है, इनका कोई ऐसा गौशाला है जहाँ पर ऐसे गोवंश जो आपको लावारिस मिलते हैं उनकी वहाँ देखभाल हो सके? नहीं, हमारी गौशाला नहीं है, लेकिन यहाँ जो सरकारी गौशाला भी तो हमारी है, वहाँ पे गाय छोड़ते हैं, इनकी व्यवस्था कौन करेंगे? स्थिति काफी दर्दनीय है। नहीं, नगर निगम से मेरी बात हो रही है, व्यवस्था बनने जा रही है वहाँ पर, और सोमवार में जाना है उनसे। 2-3 जने हैं जो वहाँ पे गौशाला में दिक्कत कर रहे हैं, तो सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन मैं मीडिया में कह नहीं चाहता, लेकिन अधिकारी को मैंने बता दिया वहाँ क्या हो रहा है गौशाला में। देखिए, 72 घंटे का समय जो प्रशासन ने मांगा है हिंदू संगठनों से, अब उन्होंने 72 घंटे का अल्टीमेटम को काउंट करना शुरू कर दिया है। अब ये देखना है कि क्षेत्र में जो काफ़ी बदनाम रहा है गोकुशी और गो हत्याओं के लिए, आने वाले समय में यहाँ पर इस पर लगाम लगेगी या ये व्यवस्थित तरीके से चलता रहेगा। प्रशासन पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान आते रहते हैं कि उनकी नाक के नीचे ऐसे कार्य होते रहते हैं।
जाके जाके का सभी चले, सभी चल के सब पुष्पांजलि अर्पित मिले। हाँ चलो अरे पंकज जी, भाई साहब, पंकज जी भाई साहब, हमने अपने यहाँ का अगर कहीं गोविंद बराव जो दो झुक गया वो भी उनका भी लोग भैया सभी लोग। मैं इस वक्त यहाँ पर उस अवैध रोहिंग्या बस्ती के अंदर हूँ। पीछे आप वो झोपड़ियाँ मैंने दिखाई थी। कमाल की बात है, जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक पक्की कॉलोनी है, परिवार रहता है यहाँ पर। इनके घर के पास एक अवैध कॉलोनी बस जाती है, लेकिन इनको कोई चीज़ से मतलब नहीं होता। ये अवैध रोहिंग्या जो हैं, ये शायद किसी वारदात में लिप्त हो या होने वाले हों, या किसी वारदात को अंजाम देने वाले हों। क्या हम अपनी सुरक्षा के लिए इतना अग्रसर नहीं है कि हमारे आसपास कोई अवैध गतिविधि हो रही है, उसके लिए हम प्रशासन को, पुलिस को सूचित करें? देख सकते हैं सामने रोहिंग्याओं की अवैध बस्ती थी, जिसे प्रशासन की सख्ती के बाद अब हटाना शुरू कर दिया है। यहाँ से लोग कल रात को ही पलायन कर चुके हैं, लेकिन अब हिंदू संगठनों के दबाव के अंदर, बजरंग दल के दबाव के अंदर प्रशासन ने यहाँ से पूरी सफाई करनी शुरू कर दी है। ये झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं, इनका सामान यहाँ से हटा दिया गया है। ये कुछ यहाँ पर अभी देख रहे हैं, कुछ झोपड़ियाँ हैं जो यहाँ से हटाई जा रही है। बाकायदा यहाँ पर दुकानें, यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से लोगों ने अपना पैठ बनाया हुआ था, जो कि बताया जाता है कि ये आसाम के लोग हैं आधार कार्ड के हिसाब से, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि रोहिंग्या आए हुए हैं और अवैध रूप से इन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड अपने बनाए हैं। झोपड़ियाँ हैं, यहाँ पर सभी